मोदी जी ये रिक्शा खींचे से नहीं खींच रहा है, थोड़ा सा तो जोर लगा दो। बहुत मेहनत करना पड़ रही है रिक्शे को चलाने में। लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आ रही, इस रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी तो है नहीं। सोनिया जी है, राहुल है, अखिलेश है, नीतीश कुमार जी है, योगी जी है, और कोई ज्यादा सवारी थोड़ी है मोदी जी। और आप तो मेरे साथ रिक्शा चलाने में हेल्प कर रहे हो, लेकिन इस रिक्शे को चलाने में बहुत मेहनत लग रही है। ऐसा लग रहा है बहुत वजन है। लालू जी सवारी कोई कम है, सवारी बहुत ज्यादा है रिक्शे पर, इसीलिए इस रिक्शे को खींचने में बहुत मेहनत करना पड़ रही है। अरे आपने रिक्शे पे इतनी ज्यादा सवारी लाद रखी है कि इसे खींचना मुश्किल हो रहा है आपको। इस रिक्शे को चलाने में मोदी जी को आपकी मदद करना पड़ रही है। मेरे बेटे राहुल, तुझे क्या चिंता है? तू तो आराम से रिक्शे पे बैठा है। चल घर चल के तुझे नारियल पानी पिलाऊंगी। ये देख, एक नारियल खरीदा है मैंने तेरे लिए। लेकिन लालू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस रिक्शे को चलाने में मेहनत तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ रही है अपना लोगों को। ऐसा लग रहा है इस रिक्शे पे कम से कम 50 किलो वजन और रख दिया हूँ। अब मोदी जी को और लालू जी को क्या पता चुपके से मैं इनके रिक्शे पर पीछे लटका हुआ हूँ, तभी तो ये इस रिक्शे को सही तरीके से खींच नहीं पा रहे हैं। क्या बताऊँ, इन्होंने मुझे रिक्शे पर बैठाने से मना कर दिया, मैं तो चुपके से इनके रिक्शे पे लटक गया। लालू जी रिक्शे को तेजी से चलाओ, तेजी से, मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। लेकिन लालू जी क्या बताया जाए, कहीं आपका ये रिक्शा पंचर तो नहीं हो गया, क्योंकि इस रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो। देखो रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, इसीलिए आपको रिक्शे को चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। मोदी जी आपको पता ही नहीं चला, चुपके से आपके रिक्शे के पीछे शिवराज सिंह जी लटक गए, जिसकी वजह से रिक्शे पे वजन बढ़ गया, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में लालू जी और मोदी जी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो मोदी जी, मैं आपसे कह रहा था, जिसकी वजह से रिक्शा चलाने में इतनी ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है। देखो पीछे शिवराज सिंह जी लटके हुए हैं, बस अड्डे पर पहुंचने दो, शिवराज सिंह जी से डबल भाड़ा वसूलूंगा। रोक लो मोदी जी, रोक लो अपनी रिक्शा मोटरसाइकिल रोक लो। राहुल क्या दिक्कत है, बताओ क्या बात है। मम्मी जी एक बात बताओ, आप प्रियंका को शहर ले जा रही हो, मुझे एक शहर क्यों नहीं ले जा रही हो? मुझे भी एक जोड़ी चप्पल खरीद के लाना है। पूरा पूरा दिन जूते पहने फिरता हूँ, चप्पल नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे राहुल, आज प्रियंका को शॉपिंग करा के लाने दे, अगले महीने पगार मिलेगी तो अगले महीने मैं तुझे चप्पल दिलवा लाऊंगी शहर से, तू घर जा वापस। लेकिन मम्मी जी मुझे चलो कुछ मत दिलवाना, लेकिन मोदी जी की इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी पर बैठा के ले चलो। राहुल इस पर बैठने की जगह नहीं है, इस पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकती है और 3 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी बहन प्रियंका, सोनिया जी और मायावती जी। अरे राहुल तुमने पंगा कर दिया, तुमने बेफालतू में मुझे यहाँ पर रोक लिया। देखो अखिलेश इंस्पेक्टर जी आ गए, अब ये बड़ा दिक्कत करेंगे। मोदी जी सही टाइम पे मिले, बहुत दिन से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोलो अखिलेश जी क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मोदी जी मुझे पता तो बहुत दिन का था कि आप रोड पर अमान्य चीज चला रहे हो, आज देख भी लिया। आपने ये मोटरसाइकिल में पीछे रिक्शा लगा दिया है। इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी को तुम्हें चलाने का रोड पर परमिशन है? अरे मोटरसाइकिल पे तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हो, तीसरा आदमी भी बैठता है चालान कट जाता है, और तुम कुल मिलाकर 4 लोग बैठे हुए हो, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल का चालान काटना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी आप मोटरसाइकिल को तो देख रहे हो, पीछे तो रिक्शा लगा हुआ है मोटरसाइकिल के, रिक्शे पर तो मैं 3 या 4 कितने भी आदमी बैठा सकता हूँ, उसका चालान थोड़ी कटेगा। बात तो ठीक कह रहे हो मोदी जी, रिक्शे का चालान नहीं कटेगा। और रही मोटरसाइकिल की बात, देखो मोटरसाइकिल पे तो मैं और प्रियंका अकेले बैठी हुई हैं, और पीछे रिक्शे पर मायावती जी और सोनिया जी बैठी हुई है, तो चालान किस बात का कटेगा? अरे अखिलेश सर जी हमें जाने दीजिए, हमें शहर जल्दी पहुँचना है। प्रियंका अगर तुम्हें शहर जल्दी पहुँचना है, इससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे आपको ड्यूटी करना है अखिलेश जी, और कहीं जाकर कीजिए, यहीं पर ड्यूटी करने को रह गए हो, बेफालतू में हमें परेशान कर रहे हो। मायावती जी आप चुप रहिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन मोदी जी मुझे एक चीज याद आई, आपका रिक्शा तो इस मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, तो मोटरसाइकिल और रिक्शा तो एक ही हो गए, और तुम मोटरसाइकिल पे इतने लोग बैठे हुए हो, चालान तो कटेगा। मोदी जी आपने ये बहुत अच्छा तरीका निकाला है सवारी ढोने का। अपने गाँव से शहर तक चलने के लिए कोई वाहन था ही नहीं, पैदल ही शहर जाना पड़ता था, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे शहर जा सको। हाँ कुछ टाइम पहले ओवैसी जी तांगा चलाते थे गांव से शहर तक के लिए, उन्होंने भी अपना घोड़ा बेच दिया, तब से गांव वालों को बड़ा दिक्कत हो रही थी शहर जाने के लिए। लेकिन ये तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला है।
है ना, है ये लालू जी बढ़िया तरीका। तुमने कम से कम तारीफ ही तो की। अब देखो कोई मैं बड़ा वाहन तो ले नहीं सकता था, क्योंकि तांगा लेने के लिए भी घोड़ा लेना पड़ता। अब घोड़ा लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। ले देखे मेरे पास यही एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। अब मैंने इस पुरानी मोटरसाइकिल के पीछे एक छोटी सी ट्रॉली लगा दी है, उसी में सारी सवारी बैठ जाती है। एक सवारी मेरे साथ मोटरसाइकिल पर भी बैठ जाती है, जैसे तुम लालू जी बैठे हो। लेकिन मोदी जी दिक्कत तो बहुत होती है। देखो शहर तक खड़े खड़े ही जाना पड़ेगा, बैठने की तो कोई सुविधा नहीं है तुम्हारी इस ट्रॉली में, और शहर तक ले जाने का किराया भरपूर ले रहे हो आप। योगी जी तुमसे ऐसी कौन सी दौलत ले रहा हूँ? अपने गांव से शहर तक ले जाने के तुमसे मैं 50 रुपए लेता हूँ। अरे चलो योगी जी, कम से कम खड़े खड़े जा रहे हैं, शहर के लिए किसी वाहन से तो जा रहे हैं, पैदल तो नहीं जाना पड़ रहा है। पहले तो अपनों को पैदल जाना पड़ता था। अरे मोदी जी अपनी इस मोटरसाइकिल को तेजी से चलाओ, कैसे हल्के हल्के चला रहे हो? मुझे शहर जल्दी पहुंचना है, वहाँ सिनेमा घर में मुझे फिल्म देखना है 12 बजे। मेरा फिल्म का शो छूट जाएगा, जल्दी तेजी से चलाओ मोटरसाइकिल को। केजरीवाल मोटरसाइकिल तो इतनी ही हल्के चलेगी, अगर तुम्हें ज्यादा आफत है यहीं पे उतर जाओ, पैदल चले जाओ शहर। अरे लालू जी अब आके आप इस ट्रॉली पे बैठ जाओ और मुझे मोटरसाइकिल पे बैठ जाने दो। मोदी जी इस मोटरसाइकिल को रोक लो। आपने लालू जी को तो मोटरसाइकिल पे बैठा दिया है और मुझे यहाँ पीछे ट्रॉली पे बैठा दिया है। अच्छा अगले से एक बात बताओ, परसों अपना लोग शहर गए थे तो तुम मोदी जी के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठे थे और मैं पीछे ट्रॉली पे गया था बैठकर, तो मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा था। आज मैं मोटरसाइकिल पे बैठ गया, तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अरे अखिलेश परेशान क्यों होती हूँ? मैं एक एक करके सबको अलग अलग दिन पीछे मोटरसाइकिल पे बैठा के ले जाता हूँ। परसों अखिलेश मैं तुम्हें ले गया था मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा के, उससे एक दिन पहले योगी जी को ले गया था, आज लालू जी को ले जा रहा हूँ। और अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, आपने हम सब लोगों को बुलाकर ये खेत पर अचार की दावत क्यों दी है? और ये आम का अचार तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो नींबू का अचार पसंद है। केजरीवाल जी अगर तुम्हें नींबू का अचार पसंद है तो नींबू का अचार तो मैंने मनोहर लाल खट्टर जी को दिया है, उनसे बदल लो अपना अचार। अरे वाह मोदी जी, नींबू का अचार तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं तो नींबू का ही अचार खाऊंगा, मैं आम का अचार नहीं खाता हूँ। केजरीवाल जी तुम अपना आम का अचार खाओ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, इस गाजर का अचार तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने मेरे सामने गाजर का अचार रख दिया है, मुझे तो आमले का अचार पसंद है। राहुल आमले का अचार मैंने योगी जी को दिया है, योगी जी से आमले का अचार बदल लो। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, आपने हम सब लोगों को अलग अलग अचार क्यों दिया है? अगर तुम हम सब लोगों को एक ही तरीके का अचार देते तो ये बदलने की झंझट ही नहीं होती। और दूसरी बात ये बताओ, तुम हम सब लोगों को बुलाकर खेत पर दावत क्यों दे रहे हो? देखो योगी जी, इस बार मेरी धान की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, जिसकी खुशी में मैं तुम सब लोगों को खेत पर बुलाकर दावत दे रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा था तुम सब लोगों को अलग अलग टेस्ट पसंद होगा, किसी को आमले का अचार पसंद होगा, किसी को नींबू का, तो किसी को गाजर का, इसीलिए मैंने सबको अलग अलग अचार दे दिया था। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, ये मूली का अचार तो मुझे भी पसंद नहीं है, मूली का अचार मैं नहीं खाऊंगा, कोई दूसरा अचार मुझे दो। और ये मोदी जी तुम बताओ, ये हरी मिर्च का अचार मैं कैसे खा लूंगा? एक तो मैं सब्जी में भी कम मिर्च की सब्जी खाता हूँ और तुमने मेरे सामने मिर्च का ही अचार रख दिया। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, किसी तरीके से पसंद नहीं है ये बात। ऐसा करो, जिसको जो अचार पसंद है वो अचार खा लो, ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत। हर तरीके का अचार मैंने तुम सब लोगों के सामने रख दिया है, जिसको जो पसंद है वो उसकी कटोरी उठा के अपनी तरफ को रख लो। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, माना कि दो लोगों को एक ही तरीके का अचार पसंद हो, फिर क्या करा जाए? अब देखो नींबू का अचार मनोहर लाल खट्टर जी को और केजरीवाल जी को दोनों को पसंद है, अब वो दोनों लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बताओ क्या करा जाए? मोदी जी आपने सबको अलग अलग अचार देके बेफालतू की दिक्कत पैदा कर दी। सबको एक ही तरीके का अचार देते तो ये दिक्कत नहीं होती। एक तो आप यहाँ खेत पर बैठा के हमें अचार की दावत खिला रहे हो, यहाँ पे मच्छर बहुत काट रहे हैं। अरे केजरीवाल सामने से हटो, हटो सामने से, मेरी साइकिल के सामने से हटो। कैसे रोड पर सामने चल रहे हो तुम? एक तो मेरी साइकिल का हैंडल जरा सा भी इधर उधर को नहीं मोड़ रहा है। इस साइकिल पर भी इतना भारी व्यापार करना मुश्किल हो रहा है, लगता है अब मोटरसाइकिल खरीदना पड़ेगी। अरे मोदी जी बेफालतू की बात करते हो, जिस तरीके से तुम इस साइकिल पर सामान लाते हुए हो उस तरीके से तो तुम्हें ट्रक की जरूरत पड़ेगी, मोटरसाइकिल की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अरे साइकिल के ऊपर इतना सामान लेकर कोई चलता है? मैं चलता हूँ केजरीवाल, देखो साइकिल पर इतना सामान लेकर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? जाकर अपनी गेहूं की कटाई करो। भैया मैंने इतना बड़ा व्यापार इस साइकिल पर ही तो व्यापार करके फैलाया है। लेकिन केजरीवाल एक बात बताऊं,
इस पर इतना वजन लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है। अब तुम देख ही रहे हो मेरे साइकिल के ऊपर इतने बोरे लदे हुए हैं और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ हूँ। अरे मोदी जी तेजी से अपनी साइकिल चलाओ, तेजी से चलाओ। अरे मेरी साइकिल आपकी साइकिल से टकराई। अरे आप इतना ज्यादा वजन लाद लेते हो इस साइकिल के ऊपर और पीछे वाले यात्रियों को दिक्कत होती है। अब देखो आप इतने हल्के हल्के साइकिल चला रहे हो, मेरी साइकिल अभी आपकी साइकिल से टकरा से बच गई। जब राहुल इतनी तेजी से अपनी साइकिल को लेके चलोगे तो तुम्हारी साइकिल तो मेरी साइकिल से टकराई जाएगी। अब देख रहे हो मेरी साइकिल के ऊपर कितना वजन लदा हुआ है। तुम्हारी साइकिल के ऊपर तो आइसक्रीम की छोटी सी पेटी है, बस तुम साइकिल पर आइसक्रीम का व्यापार करके अच्छी कमाई कर रहे हो। अरे मोदी जी राहुल, तुम दोनों लोग तो साइकिल से व्यापार करके अच्छा कमा रहे हो। मैं तो भाई बस खेती बाड़ी में ही अपना हाथ आजमा रहा हूँ। जब इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं बचने लगेगा तो मैं भी एक साइकिल खरीद लूंगा और साइकिल से आप ही की तरह व्यापार करूंगा। लेकिन मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप गांव-गांव जाकर ये कबाड़ा खरीदते हो और कबाड़ के बोरे इस साइकिल पर लाद कर शहर ले जाते हो, शहर ले जाकर इन्हें बेचते हो, अच्छा प्रॉफिट करते हो। लेकिन ये इतने ज्यादा कबाड़ के बोरे लेकर आप साइकिल पर चल कैसे लेते हो? केजरीवाल, आज तो मेरी साइकिल पर कोई खास बोरे नहीं है। आज तो कम से कम मेरा मुंह तो दिख रहा है सामने। कल तो इन बोरों से मेरा मुंह तक ढक गया था। मैं अंदाजे से बस साइकिल को चला के ले गया था शहर तक। अरे अखिलेश, ये बताओ स्नान करने में कितना वक्त लगाओगे? देखो अपने इस गांव में ना कोई नदी है, ना नाला है, ना तालाब है। इस गांव में इकलौता एक ही हैंडपंप है जो मैंने लगवाया है। इस हैंडपंप पे लोग स्नान करने के लिए रोज आते हैं। मैं एक आदमी से स्नान करवाने के यानी के नहाने के 5 रुपए लेता हूँ। लेकिन अखिलेश, तुम्हें बहुत देर हो गई स्नान करते हुए, अब उठो, जाओ, लाइन लगी पड़ी है स्नान करने वालों की। अरे मोदी जी, आपके हैंडपंप में से जो ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है उससे नहाते हुए बड़ा मजा आ रहा है। थोड़ी देर और नहा लेने तो, बड़ा मजा आ रहा है नहाते हुए। मोदी जी, आप अपने हैंडपंप पे नहलाने के 5 रुपए ज्यादा लेते हो, 2 रुपए लिया करो। अरे अखिलेश, कितनी देर में नहाओगे? जल्दी नहाओ, हमारा भी नंबर लगा हुआ है नहाने के लिए। तुम जल्दी नहाओ तो हमारा नंबर आए। मोदी जी, अब अखिलेश को इस हैंडपंप के पास से हटाओ। बहुत देर हो गई इसे नहाते हुए, अब मुझे नहा लेने दो। अरे अमित शाह जी, आप ऐसे कैसे पहले नहा लोगे? पहले तो मेरा नंबर है नहाने का, मेरे बाद आपका नंबर है, फिर केजरीवाल जी का नंबर है, फिर योगी जी का नंबर है और फिर लालू जी का नंबर है। इसी तरीके से लाइन से एक एक करके सब लोग नहाएंगे, स्नान करेंगे। राहुल, तुमने गिनती गलत दिशा से लगा ली। इस दिशा से गिनती लगाओ जिधर से मैं खड़ा हूँ। पहले मेरा नंबर है नहाने का, उसके बाद योगी जी का, फिर केजरीवाल जी का, फिर अमित शाह जी का। तुम्हारा नंबर राहुल सबसे बाद में आएगा नहाने का। भाई लालू जी, किसी का नंबर तो कितनी से आए, लेकिन मेरा नंबर तो बीच में है। अगर राहुल पहले नहाएगा तो भी मेरा तीसरा नंबर है, और लालू जी अगर आप पहले नहाओगे आपकी तरफ से तो भी मेरा तीसरा नंबर है। लेकिन मोदी जी, आप स्नान कराने के 5 रुपए ज्यादा लेते हो। अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा था, कुछ पैसे कम कर दो। तो केजरीवाल जी, रोज रोज क्यों नहाते हो? हर तीसरे दिन नहाया करो, 5 रुपए कम लगेंगे। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, जब हम आपके हैंडपंप के पास नहाते होते हैं, आप पास में ही क्यों खड़े रहते हो? दूर खड़े क्यों नहीं होते? योगी जी, मैं अपने हैंडपंप के पास इसलिए खड़ा रहता हूँ जिससे कि आदमी ज्यादा देर तक ना नहाता रहे, जल्दी हट जाए। अब ये देखो अखिलेश कितनी देर से नहा रहा है, इसके 5 मिनट पूरे हो गए, हटने का नाम नहीं है। हटो अखिलेश। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।